नमस्ते फेयर स्कॉलर्स। कैसे हैं आप सब। आज हम हमारी हिंदी व्याकरण का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे जिन्हें हम अक्सर बोला करते हैं जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो कई बार हम ऐसे वाक्य बोलते हैं जिनके कुछ विशेष अर्थ होते हैं। बात कहने के तरीके। बात कहने के दो तरीके होते हैं। एक होता है साधारण तरीका जिसमें हम बिल्कुल साधारण तरीके से बात बोल देते हैं, जैसे कि राजू बहुत गुस्सा हो रहा है। और एक होता है उसी बात को एक अलग तरीके से कहना, कुछ विशेष तरीके से कहना। जैसे कि अगर इसी वाक्य को मैं दोबारा बोलूं तो राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं हम। साधारण तरीके से अगर हम बोले तो सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। और उसी को अगर हम एक विशेष तरीके से बोले तो हम बोलेंगे कि सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। इन दोनों ही उदाहरणों में हमने एक विशेष प्रकार के कथन देखे या एक विशेष प्रकार के वाक्य देखे, जैसे लाल पीला होना और 9-2-11 होना। इसका मतलब ये हुआ कि मुहावरा है जो कि भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन होता है। मतलब कि ऐसा कथन, ऐसी कही जाने वाली बात जो उस वाक्य को और भी विशेष बना दे और भी अलग तरीके का बना दे, उसे हम बोलते हैं मुहावरा। किसी भी बात को सरल तरीके से ना बोल के उसमें कुछ ऐसे वाक्य जोड़ देना, एक ऐसे शब्द जोड़ देना जिससे वो और भी अलग और भी विशेष हो जाए, उसे हम बोलते हैं मुहावरा। कुछ मुहावरों के उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि आंखों का तारा, जिसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। जब कोई किसी को बहुत ज्यादा प्यारा होता है तो उसे कहा जाता है आंखों का तारा। यदि हम इसे वाक्य में प्रयोग करें तो रमेश सब लोगों की मदद करता है, तभी तो सभी की आंखों का तारा है। तो यहाँ पर आंखों का तारा को हमने एक वाक्य में प्रयोग किया और उस वाक्य को और स्पेशल बना दिया और विशेष बना दिया। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह से हरा देना। अगर हम इसको वाक्य में बनाएं तो लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की सेना के दांत खट्टे कर दिए। अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है किसी भी काम के लिए बिल्कुल मना कर देना, साफ मना कर देना। जैसे किताब मांगने पर मेरे मित्र उमेश ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। कान भरना मतलब शिकायत करना। अगर इसका वाक्य बनाए तो मेरे भाई ने मेरे खिलाफ मेरी माँ के कान भर दिए। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। इसका अगर हम वाक्य बनाए तो युद्ध जीतने पर सेनापति ने सैनिकों की पीठ थपथपाई। तो अगर आप देखें बच्चों तो मुहावरे कुछ वाक्यों के, कुछ शब्दों के ऐसे समूह, मतलब कुछ शब्दों का ऐसा मिला जुला समूह है जिसे हम किसी भी वाक्य में लगाकर उस वाक्य को और भी विशेष बना देते हैं। हवा से बातें करना, तेज दौड़ना। जैसे कुछ ही क्षणों में जानवी की साइकिल हवा से बातें करने लगी। लाल पीला होना, ये हमने पहले भी देखा, बहुत गुस्सा होना। कमरे में सामान बिखरा देख पिताजी लाल पीले हो गए। अगर एक तरह से देखा जाए तो मुहावरे हमारी रोज की बोलचाल की भाषा के ही शब्द होते हैं जिन्हें हम रोज अपनी बोली में, अपनी भाषा में काम में लेते हैं। और उन्हीं शब्दों को हम वाक्यों में जब प्रयोग करते हैं, उन्हीं शब्दों से हम जब कोई वाक्य बनाते हैं, कुछ बातें बोलते हैं, तो बातें और भी विशेष हो जाती है और उन्हें ही कहा जाता है मुहावरा। घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। जैसे दौड़ प्रतियोगिता जीतने पर रोमी ने घी के दिए जलाए। घोड़े बेचकर सोना मतलब एकदम निश्चिंत होके सोना, बिना किसी चिंता के सोना। जैसे कि
परीक्षा के बाद अमनप्रीत घोड़े बेचकर सो गया। 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। यह भी हमने पहले देखा। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। नानी याद आना, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, जिसका अर्थ है बहुत परेशान होना। जब किसी काम को करने में आपको बहुत परेशानी होती है, बहुत कठिनाई होती है, तो उस समय कहा जाता है कि नानी याद आना। जैसे कि अगर हम इसको वाक्य में बनाएं तो परीक्षा में कठिन सवाल देखकर गौरी को नानी याद आ गई। फूला न समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना। जब हमें बहुत खुशी होती है तो उसे हम बोलते हैं फूला न समाना। जैसे कि नई साइकिल देखकर रोशन फूला न समाया। तो अब आपने मुहावरों से क्या सीखा? मुहावरों का मतलब शब्दों का अर्थ। जब शब्दों का अर्थ वही ना होकर कुछ विशेष अर्थ देना चाहता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। और दूसरा ये कि मुहावरों से हमारी भाषा और भी प्रभावशाली हो जाती है, मतलब और भी रोचक और भी अच्छी हो जाती है। अब है आज का काम। आपको इस वीडियो में जितने भी मुहावरे आपको बताए गए हैं उन्हें उनके अर्थ के साथ अपनी कॉपी में उतारना है। ये है आपका आज का काम। धन्यवाद।